नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ ही समय पहले आरपीएससी की ओर से जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। ये विस्तृत विज्ञापन है, वो स्कूल व्याख्याता का है। संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा एवं अधीनस्थ विद्यालय में 2015 प्राध्यापक विद्यालय स्कूल लेक्चरर के कुछ कुल 52 पदों पर भर्ती आई है, क्योंकि संस्कृत विभाग में आप सभी को पता है बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, आज ही का ये विज्ञापन है 25 जनवरी। इसमें हिंदी के पद हैं, देखिए जनरल जो है उसके लिए हिंदी के पद हैं, टोटल पद हैं 17। जनरल के लड़कों के 6 हैं और जनरल वुमेंस के 2 हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए एससी के लिए लड़कों के 2 हैं, लड़कियों का 1 है। इसी प्रकार से विडो का भी इनमें 1 है। एसटी में 1 पद है जनरल का, ओबीसी में 2 पद लड़कों के हैं, 1 पद लड़कियों का है और एमबीसी में कोई पद नहीं आया है। ईडब्ल्यूएस में 1 पद आया है, एमबीसी में कोई पद नहीं है। हिंदी के कुल पद 17 है। इसी प्रकार आप देखिएगा अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसमें कुल 11 पद आए हैं, जैसे जनरल का 1 है, लड़कियों का 1 है, फिर एससी में 1 ही पद आया है लड़कों का, एसटी में 1 पद आया है, ओबीसी में 1 पद आया है, आगे 1 पद आया है ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में कोई पद नहीं है। अब संस्कृत साहित्य जिसने आचार्य कर रखा ना, उनके 4 पद आए हैं, टोटल 2 पद हैं और 1 पद यहाँ पर आया है और 1 पद यहाँ पर आया है, 2 ये 4 पद हो गए। व्याकरण वाले जो हैं वो 3, टोटल 10 पद हैं सामान्य व्याकरण के। इसमें 3 जनरल लड़कों के हैं, फिर 1 आगे पद है, फिर 2 पद एसटी के हैं, एससी का इसमें कोई पद नहीं है। इसी के साथ में ओबीसी का 1 लड़कों का 1 लड़कियों का और ईडब्ल्यूएस का 1 लड़कों का पद है। इसी प्रकार से जो व्याकरण होती है उसमें कुल 7 पद आए हैं। आप पूरे विज्ञापन के साथ बने रहिए, वीडियो के साथ में। 4 पद लड़कों के, 2 लड़कियों के हैं। इसी के साथ में 1 पद ये है। यजुर्वेद का 1 ही पद आया है। राजनीति विज्ञान का सिर्फ 1 पद है, वो किसका आया है, ये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लड़कों का 1 पद आया है। फिर इतिहास का मात्र 1 पद आया है, वो भी वो जनरल के लड़कों का इतिहास का। अब आपको पता ही है ओटीआर आपने कर रखा है, फॉर्म अप्लाई कर देना। अब देखते हैं कि फॉर्म की मतलब स्पेशली अनिवार्य अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए अलग से पद हैं। सामान्य व्याकरण है, साहित्य है, यजुर्वेद है, ये संस्कृत वालों के लिए। शैक्षणिक योग्यता वही है जिसने एमए कर रखी है। इसी के साथ में देखिए आयुष में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर ही लोगे, मैट्रिक पास है ही। और वो छूट वगैरह 5 साल की वो आप सभी को पता है, 40 है, 5 छूट के 45 हो जाएगी, लड़कियों की 50 है। इसी के साथ में आप लोग देखिए परीक्षा का चयन यथासमय में सूचित बाद में किया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, मेरिट बेस पे होगा। ओटीआर आपने कर रखा है, वन टाइम रजिस्टर। इसी के साथ में देखिए ये सिलेबस भी साथ ही में दे दिया है, पाठ्यक्रम तो साथ ही में वो जो पुराना चलता है ना वही होना है। सब्जेक्ट के पहले 55% ग्रेजुएशन लेवल के, 55% है वो व्याकरण स्तर के, इस प्रकार से है ना, स्नातकोत्तर स्तर के, फिर 10% है वो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन आचार्य और 30% शिक्षा मनोविज्ञान के टीचिंग मेथड के उनके हैं। ठीक है, अब इसमें अपन को एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं देख रहा था, वो फॉर्म अप्लाई कब से होंगे वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखता हूँ पूरा विज्ञापन, ये ऊपर निकल गई शायद फॉर्म, ये पूरा हो गया रामनिवास मेहता। अब ऊपर आएगी देखिएगा आप लोग, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। हाँ, दिनांक 31 जनवरी से लेकर के 29 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए आवेदन की अवधि 31 जनवरी से शुरू होंगे और 29 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग आरपीएससी की वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और वैसे आपने ओटीआर करवा रखा है सभी ने, तो आप ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। इसकी कोई फीस वीस कुछ भी नहीं है। और सभी अपने मित्रों तक इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहां पर आपको हर एक जानकारी मिलेगी। हिंदी के विद्यार्थी वो प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा कंटेंट करवा रखा है। धन्यवाद दोस्तों।